अगर एक थाने में बिजली चोरी हो रही है तो फिर जाहिर एक आम आदमी उससे आप कैसे सवाल कर सकते हैं। तो ये वायर है जिसे जेरे जमीन यहाँ से ले जाया गया है। हम कोशिश करते हैं इसको ट्रेस करने की। आइए, बहुत ही होशियारी के साथ ये वायर अब जेरे जमीन जा रही है और ये वाहिद थाना नहीं है जाहिर है जहाँ पे बिजली चोरी की जा रही है। सड़क के नीचे से होती हुई थाना फिरोजवाला की जानिब जा रही है। आपको दूसरी जानिब से दिखाते भी हैं। आइए, ये नाले के नीचे से होती हुई यानी सड़क के इस जानिब। चलो, अब तार उतर रही है यहाँ पे। ये तार पहुंचती है यहाँ तक और ये वायर अब इसका सफर शुरू हो रहा है थाने की जानिब। ओए होए, यहाँ अब इसको ओपन जॉइंट्स डाले गए हैं। एसपी साहब बैठे हैं, 1 मिनट तक आ रहा है सर। भाई सिर्फ 2 मिनट बैठे, 15 की कॉल है, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अभी कॉल आई 15 की 4:30 बजे और अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:30 नस गए जी एसएचओ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। गर्मी की आमद है और जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा बिजली के बिलों की हिद्दत में भी इजाफा होता चला जाएगा। गुज़श्ता बरस इस कौम ने तड़प तड़प कर बिजली के बिल अदा किए और टीम सरेआम ने एक कोशिश की कि इस दुख में, इस दर्द में, इस तकलीफ में हम कौम की आवाज बने और उन मसाइल की निशानदही भी करें कि जिनकी वजह से बिजली के बिलों की कीमत में मुस्तकिल और मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। इन मसाइल में सबसे बड़ा मसला बिजली की चोरी है और बदकिस्मती से चाहे अफराद हो, चाहे इदारे हो, चाहे अवाम हो, चाहे सियासतदान हो, सबके सब लोग अपनी अपनी बिसात, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हम आपको दिखाएंगे कि वो पुलिस जिसका काम बिजली की चोरी को रोकना है खुद बिजली की चोरी में मुलव्विस है और पूरे के पूरे थाने चोरी की बिजली से चलाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि टीम सरेआम ने गुज़श्ता बरस बिजली चोरी के किन किन वाकयात की रिपोर्टिंग की थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि लियारी में जहां अवाम बिजली की चोरी में मुलव्विस थे, टीम सरेआम ने के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर कार्रवाई की तो कैसा रद्द-ए-अमल देखने को सामने आया। 80 मिलियन यूनिट की चोरी है इस लियारी से। हमें बताया क्या नाजायज हो? क्या कुंडा काटने में क्या नाजायज है? लड़ाई झगड़ा नहीं, मिर्चों का पानी फेंक रहे हैं, हमें ये तार काटने दो। क्या मारा है? पैरों लेके जाओ। सिर्फ अवाम ही बिजली चोरी में मुलव्विस नहीं है बल्कि बिजली चोरी की इस बहती गंगा में सियासतदान भी हमें हाथ धोते हुए दिखाई देते हैं। लाहौर में एक सूबाई वजीर के डेरे पर बिजली चोरी के शवाहिद टीम सरेआम ने रिकॉर्ड भी किए और पूरी दुनिया के सामने रखे भी। न सिर्फ ये सियासतदान बिजली चोरी में मुलव्विस था बल्कि इस सियासतदान की इमा पर पूरे का पूरा गांव बिजली चोरी में मुलव्विस था। लेकिन इन तमाम तर शवाहिद, इन तमाम तर सबूतों के बावजूद लेस्को की जानिब से किसी भी कार्रवाई की बजाय इस सियासतदान को क्लीन चिट फराहम कर दी। इस गांव में हर जगह, हर दूसरे घर में, हर दूसरी दुकान में कुंडा मौजूद है, लेकिन ये बिजली का कुंडा बराह रास्त सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के घर में जा रहा है। जरा मुलाहिजा कीजिए। लेस्को के जितने भी ऑफिसर, जितने भी एहलकार यहाँ आते हैं, उन्हें बाकायदा मार पीट के यहाँ से भेजा जाता है। पुलिस भी यहाँ आने से घबराती है, खौफ खाती है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इस बच्ची ने अपनी जान पे खेल के जो है वो कुंडा उतार दिया है और पता नहीं हम यहाँ से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते। बच्चे कह रहे तानू फैर बजेगा। लेस्को के सीईओ शाहिद हैदर ने एक नाम निहाद कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक सूबाई वजीर के घर पर बिजली चोरी के कोई सबूत नहीं मिल सके। लेस्को के सीईओ की सूबाई वजीर के घर पर हाजिरी देने की तस्वीर टीम सरेआम के हाथ लगने के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस झूठी रिपोर्ट के पीछे लेस्को की क्या क्या मजबूरियां होंगी। लेकिन टीम सरेआम ने सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट के घर पर एक मर्तबा फिर खुफिया कैमरे के साथ अपना नुमाइंदा भिजवाया और इस रिकॉर्डिंग में साफ देखा जा सकता है कि सुहेल शौकत भट्ट के घर के अंदर जाने वाला कुंडा आज भी मौजूद है।
ये न सिर्फ लेस्को की इस झूठी रिपोर्ट और सीईओ के मुंह पर तमाचा है, बल्कि एक ताकतवर वजीर की जानिब से ये पैगाम भी है कि मीडिया हो या अवाम, इदारे हो या अफसरान, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अब जरा एक झलक मुलाहिजा कीजिए कि जब बिजली की कीमत में इजाफा होता है, बिजली के जायद बिल आते हैं, तो अवाम पर क्या गुजरती है, वो किस कर्ब से, किस तकलीफ से गुजरते हैं, उन्हें अपने घर की क्या क्या चीजें फरोख्त करना पड़ती हैं, बच्चियों के जहेज का सामान तक बेचकर बिजली के बिल अदा किए जाते हैं। एक झलक मुलाहिजा कीजिए कि बिजली चोरी के नतीजे में बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद एक आम आदमी पर क्या क़यामत गुजरती है। 8,000 मैक्सिमम आया हुआ। अच्छा। और इस दफा जो मेरा बिल भेजा है 47,000 रुपया। वो तेरी खैर। ये आपने जमा करवा दिया नहीं करवाया? मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेके 32,000 मेरी सैलरी थी, सारा कुछ उधर लौटा दिया बस। अकेला आदमी रहने वाला हूँ। अच्छा। कोई कमाई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई किराया नहीं है। पिछले महीने 50,000 रुपया बिल मैंने पे किया उधार लेके। मैं यहाँ पर रेडी लगाता हूँ। अच्छा। शरबत की। ये जो है ना, मेरा घर का बिल जो है ना, मैं 15,000 रुपए घर का किराया देता हूँ, 65,000 रुपए 2 महीनों का। जी मेरे पापा गार्ड है, 20 से 25,000 तनख्वाह है, 23,000 बिल आया है, 9,000 गैस का। तय क्या करें, बाइक बेची है हमने। तो कुछ कहना चाहोगे आपके जो मैं हुक्मरान यही कहना चाहूँ सारे बाहर आए, और क्या कर सकते हैं। हमारी खुद दुकान है, कोई 20 रुपए की चीनी लेके जाता है, कोई 10 रुपए की चीनी लेके जाता है। अवाम इतनी मजबूर है, लोग अपनी इज्जतें बेचने में मजबूर हो चुके हैं। बिल जमा करवाना है कल। अच्छा। अभी तक कोई पैसा नहीं है घर में। मियाँ मेरे रेडी लगाते हैं, इन 12,000 बिल अभी तक जमा करना है तो नहीं हो रहा। आज भी सुबह पासपोर्ट की लाइन में लगा हुआ था कि बनवाएं, किसी तरह को ट्राई मारें बाहर जाने की। बड़ी खतरनाक बहुत मायूसी है। हाँ जी बिल्कुल। इधर सनियारे किसी दुकान पे आप जाके देख लें, बेचारे ना अपने घर की चीजें ला के बेच के ना बिल जमा करवाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। 20,000 से 22,000 रुपया बिल आया है। अपनी कहाँ से बालियाँ बेटी की लेके आई है, उसने बेची है, तो मुझे उसका क्या हाल है। एक कस्टमर आया और वो बालियाँ देने के लिए आया कि ये बालियाँ रख के मैंने बिल जमा कराना। ये कल की बात है। 30,947 रुपए। तो अभी ये क्या, ये अंगूठी है, इतने पैसे नहीं मिल रहे, जितना का बिल है इतने पैसे नहीं मिल रहे। और अब आज के सरेआम में मुलाहिजा कीजिए कि न सिर्फ अवाम, न सिर्फ सियासतदान, न सिर्फ अफसरान, इदारे भी बिजली चोरी में मुलव्विस हैं। और खास तौर पर वो पुलिस के बिजली चोरी के नतीजे में जिसका काम है वो मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई करे, अगर वो खुद बिजली चोरी में मुलव्विस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो उसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए कहां दरखास्त दी जाए। मुलाहिजा कीजिए, लाहौर के निवाह में, थाना फिरोजवाला में पुलिस का महकमा अपने थाने के लिए किस दीदा दलेरी से बिजली चोरी कर रहा है। जी तो जनाब, सड़क की दूसरी जानिब थाना फिरोजवाला है और सड़क के इस जानिब जहां हम खड़े हैं, यहां से बिजली की एक तार है जो ट्रांसफार्मर से होती हुई थाने तक जारी है। और थाने के बाहर और इस सारे अरसे में जहां से तार गुजर रही है, कहीं पर भी मीटर का कोई नामो निशान नहीं है। तो ज़रा हम आपको दिखाते हैं, ये ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं सड़क के बिल्कुल ऑपोजिट थाना फिरोजवाला है। और इस ट्रांसफार्मर से ये तार गुजरते हुए बहुत ही कोशिश की गई है छुपाने की इसको, नाले के अंदर से गुजरते हुए, ज़ेरे ज़मीन गुजरते हुए, फिर सड़क के नीचे से गुजार के इसको थाने तक ले जाया गया है। तो हम कोशिश करते हैं इस वायर को ट्रेस करते हुए आपको थाने तक लेकर जाएं और आपको दिखाएं कि वहाँ पर कोई मीटर मौजूद नहीं है, और सवाल करने की जसारत और जुर्रत करें कि अगर एक थाने में बिजली चोरी हो रही है तो फिर ज़ाहिर एक आम आदमी उससे आप कैसे सवाल कर सकते हैं। और क्या ये थाना अपने खिलाफ बिजली चोरी की FIR दर्ज करेगा अगर मैं मुद्दई बनकर मुकदमा दर्ज करवाना चाहूं। और अगर यहाँ बिजली चोरी हो रही है और बिजली का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका बर्डन भी, इसका बोझ भी लामहला मुझ पर और आप पर पड़ रहा है। पाकिस्तान का एक आम आदमी, पाकिस्तान का एक गरीब आदमी इस बिजली का बोझ बर्दाश्त कर रहा है, इस बिजली के बिल का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। तो ये वायर है जिसे ज़ेरे ज़मीन यहाँ से ले जाया गया है। हम कोशिश करते हैं इसको ट्रेस करने की।